अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर 26 जून है, इंसदाद मंशियात का आलमी डे है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? इस दिन में लोगों को ये सेंसिटाइज़ करना है कि भाई ये मंशियात बड़ी बुरी चीज़ है, इस लानत से बचना चाहिए और अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए। नौजवान नस्ल या उभरते हुए बच्चे जो हैं उनको अवेयरनेस देना या उनको ये गाइड करना कि नशा जो एक लानत है और जो भी इस लत में लगता है, जिस तरह जमील कीमत साहब ने पहले भी बताया है कि एक बीमारियां सब बीमारियां एक तरफ रख दें और नशे की बीमारी एक तरफ रख दें, ये फिर भी उन बीमारियों से बचनी है। और जो भी इधर हमारे मंशियात फरोश लोग हैं उनको पकड़ा जाए, ना कि जो नशा कर रहा है उसको पकड़ के हम पकड़ के थानों में कचहरी में घसीटते हैं, वो जब छूटता है फिर उधर उसी लत में लग जाता है। और जो चीमा साहब ने अपना इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, यूनुस शहीद इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, वो कितने को उधर मरीज़ या पेशेंट उधर कितने को अटेंड करेंगे? दिन ब दिन ये बीमारी, ये जो ड्रग एडिक्ट है, ये इंसान इसका शिकार होता जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे जो हमें जो दुश्मन का जो हमारे पास एक पैगाम है ना, दुश्मन को पैगाम ही कहूँगा, पहले उसने हमें नशे में, अभी उसने सोशल मीडिया पे हमें भेजा है। सोशल मीडिया पे इसलिए भेजा कि बच्चों को जो नहीं पता, तो अभी वो सोशल मीडिया पे जिस तरह अभी पिछले दिनों में पबजी एक गेम आ चुकी थी, इस तरह और इस तरह के उन्होंने हमारे वो भेजे एसड, तो जो हम देख रहे हैं। और बच्चे ख़ास तौर पे हमारे जो छोटा बचपन से बच्चा हमारा वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुका है सोशल मीडिया पे, और इसी तरह आस्ता आस्ता होते होते हम ड्रग्स पे भी आ चुके हैं बच्चे में। सरकारी सतह पर क्या इकदाम हो रहे हैं? सरकारी सतह पर जिस तरह भी ANF वाले आए हुए थे, एंटी नार्कोटिक्स वाले, तो अभी ये महकमों को तो नहीं पता, महकमे तो अपने बेचारे अपने काम लगे हुए हैं। ये बेसिक चीज़ है, ये हमारी आवाम को चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अभी किसी के घर के साथ वाला घर है या सामने वाला, ये लेफ़्ट राइट कोई भी है, वो इस चीज़ में मुलव्वस है, वो सेल कर रहा है, सेलर है, उनको चाहिए कि वो अपने जाके पुलिस स्टेशन करीब है, कोई भी महकमा करीब है, उसको जाकर वो बताएं कि भाई ये मामला बंदा ये ड्रग्स सेल कर रहा है, बेच रहा है, इसको पकड़ा जाए। लेकिन जब वो पकड़ा जाता है फिर भी वो छूट जाता है, क्या वजह है? क्या हमारे सरकारी जो अदारे हैं वो इसके ऊपर क्यों नहीं काम कर रहे? मैं इसके बारे में आपको नहीं कमेंट्स दे सकता कि इसमें क्या है, ये आप मेरे से बेहतर समझते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरे भाई, ये आज के दिन मैं यही पैगाम दूंगा कि आइए हमारे संग मंशियात के खिलाफ मिलकर लड़े जाएं। हमारा आज़म मंशियात से पाक सेहतमंद पाकिस्तान, तो इसके लिए हम पिछले 22 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जब तक ये जान दी है, हम पाकिस्तान में एक भी नशे का मरीज़ जो है उसको ठीक करके छोड़ेंगे। और ये जो नशे की बीमारी है, इसको पाकिस्तान से जड़ से उखाड़ना, ताकि हमारे आइंदा आने वाली नस्लें जो है ना वो इसकी तबाहकारी से महफूज रह सकें। एक ड्रग एडिक्ट इंसान जो है उसको कैसे रिकवर आप करते हैं? आपका तो अदारा भी है। जी मेरे भाई, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने दुनिया के ऊपर ऐसी कोई बीमारी नहीं उतारी जिसका इलाज नहीं उतारा। जिस तरह ये मैंने पहले भी बताया है, जिस तरह ये कैंसर है, एड्स है, TB है, हेपेटाइटिस है, शुगर है, बेशुमार बीमारी, इसी सारी बीमारियाँ ऐसे ही नशे की भी ऐसी एक इसी तरह की एक बीमारी है और ये भी काबिल इलाज है। और मैं ये समझता हूँ सबसे जो पहला काम है वो ये है कि ये जो नशे में गिर चुके हैं उनको हम उठाएं, उनकी हेल्प करें, उनकी रहनुमाई करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, तो वो कोई शक नहीं, कोई इसमें कोई वजह नहीं कि वो अच्छे शहरी ना बने और इस चीज़ को ना छोड़ें। लेकिन जो है जो इसका आदी हो जाता है उसका जिस तरह दूसरे हॉस्पिटलों में इलाज किया जाता है, इसी तरह इसका मेडिकेशन के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए, नमाज के ज़रिए, मुख्तलिफ थेरापीज़ के ज़रिए, स्पोर्ट्स के ज़रिए, तो जो है ना ये एक इनकी जो ज़हनी कैफियत है उसको चेंज करने के लिए और जो आदत इनकी बिगड़ी हुई हैं उनको दुरुस्त करने के लिए एक वो हमारा जो शहीद नवीन केयर सेंटर है, वहाँ पर प्रॉपर इसका इंतज़ाम है। एक 24 घंटे का शेड्यूल है, उसमें जब ये मरीज़ दाखिल होते हैं तो वो जब वो महीना 2-3 उधर वक्त गुजारते हैं तो वो बहाली में आ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। आज तक कितने रिकवर हो चुके हैं मरीज़? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दायरे से ये 8 साल हो गए हैं इसको, तो आज तक 5000 मरीज़ जो है वो सेहतयाब होकर जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर।